मेरे पास एक टीवी आया है जो कि सिर्फ डेड है। मतलब यहाँ पे जो इंडिकेटर जलता है, ये इंडिकेटर यहाँ पे जल नहीं रहा है। इसमें सप्लाई हम दिए हैं, हुए हैं, सप्लाई लगा हुआ है। पीछे आते हैं, पीछे इसका बोर्ड अकाई टीवी है। ये इसका बोर्ड है। इसमें तो मॉड्यूलर लगा हुआ है और यहाँ पे ये जो कंडेंसर है, ये कंडेंसर बस्ट किया है। नीचे इसका पूरा जो लिक्विड है, इलेक्ट्रोलाइट, पूरा नीचे फैल गया है, बस्ट करके नीचे फैल गया है। ये कंडेंसर 110 वोल्ट वाला कंडेंसर है। और एक तो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो कंडेंसर है ऑडियो सेक्शन का, ये ऑडियो का आईसी है। ये कंडेंसर भी बस्ट किया हुआ है, बाहर से दिख रहा है। अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। जो भी हो, पहले इसमें हम वोल्टेज चेक करते हैं। बोर्ड को पलटते हैं, पलट के वोल्टेज चेक करते हैं। अभी हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं। इसका एक सप्लाई यहाँ है, साउंड वाला सप्लाई यहाँ है, 12.7 वोल्ट आ रहा है। एक सप्लाई यहाँ है, 26 वोल्ट आ रहा है। एक यहाँ सप्लाई है इसका, इसमें भी 26 आ रहा है, 26 आ रहा है इसमें। अच्छा, इसका जो मेन सप्लाई है वो 110 वोल्ट वाला, वो सप्लाई यहाँ है। यहाँ पे 110 वोल्ट वाला सप्लाई है, 95 वोल्ट आ रहा है, 95.9। वोल्टेज तो इसमें सही दिख रहा है, 96.2 वोल्टेज तो सही दिख रहा है। इसका सब वोल्टेज तो सही है, फिर भी इसमें दो कंडेंसर बस्ट किया और ईएसटी चालू नहीं हो रहा है। इसमें हम यहाँ ईएसटी सप्लाई खोल दिए हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, दिखाते हैं। ये रेजिस्टेंस था, इसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इससे हम ईएसटी सप्लाई निकाल दिए हैं। ईएसटी में अभी कोई सप्लाई नहीं जाएगा। ये जो कंडेंसर था, ये कंडेंसर बस्ट किया था, इसलिए इसमें हम एक कंडेंसर चढ़ा दिए ऊपर से ही, टेस्ट करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट सेंसर का है। नीचे सेंसर लगा हुआ है, लाइट कम है, ठीक से दिख नहीं रहा है। तो जो भी हो, ये नीचे यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। और ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट एलईडी का है, मतलब जो इंडिकेटर जलता है उसका है। इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं। ये पॉइंट में कोई सप्लाई नहीं है, इस पॉइंट में भी कोई सप्लाई नहीं है, कोई सप्लाई नहीं है। ये तो नेगेटिव है, इसमें तो सप्लाई रहेगा ही नहीं। और यहाँ जो इंडिकेटर है, यहाँ पे जो इंडिकेटर है, इस पॉइंट में भी कोई सप्लाई नहीं है। और ये तो इसका नेगेटिव है, इसमें सप्लाई रहेगा नहीं। इसमें ये जो सप्लाई, यहाँ पे जो सप्लाई बनता है, आता जो है, यहाँ पे जो सप्लाई होता है, ये सप्लाई यहाँ पे, इसका साउंड सेक्शन है, साउंड का आईसी है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर वगैरह लगा हुआ है, बहुत ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। एक ट्रांजिस्टर यहाँ है, एक ट्रांजिस्टर यहाँ है, यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा हुआ है। तो जो भी हो, यहाँ से 5 वोल्ट बनता है, 5 वोल्ट 8 वोल्ट यहाँ से बनता है। तो इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं। अब ये ट्रांजिस्टर में हम देखते हैं, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में कोई सप्लाई नहीं है। ये एक ट्रांजिस्टर है, इसमें भी कोई सप्लाई नहीं है। ये एक ट्रांजिस्टर है, पॉइंट है एक ट्रांजिस्टर का, इसमें भी कोई सप्लाई नहीं है। एक ट्रांजिस्टर यहाँ भी लगा हुआ है, कोई सप्लाई नहीं है। यहाँ पे कोई सब 5 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे।
इस पॉइंट में 5 वोल्ट आ रहा है, इस पॉइंट में कोई सप्लाई नहीं है, सिर्फ इसका मिडिल में 5 वोल्ट। इस ट्रांजिस्टर में देखते हैं 0 0 0 0.6 है, मतलब बहुत ही कम वोल्टेज है। एक ट्रांजिस्टर यहाँ भी है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। 26, इसमें भी 25 26 ही आ रहा है, 25.26 आ रहा है। इस पॉइंट में इसमें भी 26 है, इसमें भी 26 है, मतलब यहीं पे से वोल्टेज ठीक से सही से बन नहीं रहा है। इसको हम चेक करेंगे, वोल्टेज नहीं बनने का कारण देखेंगे। यहाँ पे ये जो साइलेंट का आईसी है, ये तो कंडेंसर बस्ट किया हुआ है, ये कंडेंसर बस्ट किया है, और हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आने का कोशिश करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस ये जल गया है, जला हुआ है, ये दिख रहा है बाहर से ही। यहाँ पे पहले हम ईएसटी का जो सप्लाई रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ था, ईएसटी कनेक्शन ऑफ करने के लिए ये रेजिस्टेंस को हम पहले निकाल दिए हैं। अच्छा, अब हमको यहाँ पे वोल्टेज सही करना है। ये एक वोल्टेज है और ये एक वोल्टेज है, ये तो 26 आ रहा था, ये 26 है, यहाँ भी 26 आ रहा था। तो यहाँ से ये एक सप्लाई लाइन है, यहाँ एक सप्लाई लाइन है, यहाँ आके यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, ये ट्रांजिस्टर था 764 764, ये ट्रांजिस्टर वहाँ पे लगा हुआ था। ये ट्रांजिस्टर को हम निकाल दिए, यहाँ का ट्रांजिस्टर निकाल दिए, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जला हुआ था, पहले जो हम दिखाए जो रेजिस्टेंस जला हुआ था, ये रेजिस्टेंस को हम नया रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर लगा दिए थे। ये रेजिस्टेंस जला हुआ वहाँ पे था, जल गया था, ये रेजिस्टेंस को लगा दिया है। अब इसमें हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई देके देखते हैं वोल्टेज क्या आता है। अब इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं, अब यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं। पहले इस पॉइंट में 28, यहाँ पे 11.8, ये 12 के करीब आना चाहिए, 11.8 आ रहा है, चलेगा। और इस पॉइंट में ये तो इसका बेस है, 20 आ रहा है। यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो सही है। अच्छा, अब ये जो रेजिस्टेंस हम लगाए हैं, ये रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं। यहाँ पे 9.1, यहाँ पे 9.1 आ रहा है, मतलब वोल्टेज सही हो गया है। ये जो सेंसर का पॉइंट है, सेंसर का पॉइंट में हम वोल्टेज देखते हैं। ये इसका पॉजिटिव सप्लाई है, 5 वोल्ट आने लगा, 4.95 सही है। इसमें भी वोल्टेज रहेगा कुछ ना कुछ, 4.8 सही है। और ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर का पॉइंट है, इंडिकेटर का पॉइंट में 1.5 1.6 आ रहा है, मतलब सही है, मतलब हाँ, इंडिकेटर भी जलने लगा। यहाँ हम सब कुछ चेंज कर दिए हैं, सब कुछ मतलब ये जो कंडेंसर ख़राब था इसको चेंज किए, ये कंडेंसर था ये बस्ट किया था, इसको चेंज किए। ये कंडेंसर भी ख़राब हो गया है ऊपर से, इसको भी चेंज कर दिए हैं। ये कंडेंसर यहाँ लगा हुआ है, और ये सब कंडेंसर भी चेंज कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था ईएसटी सप्लाई का, ये रेजिस्टेंस भी लगा दिया। अच्छा, और हम चेंज किए हैं यहाँ पे, मैं यहाँ एक कंडेंसर बस्ट किया था, इसको चेंज कर दिए हैं। और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है 764 764 ट्रांजिस्टर, और ये ट्रांजिस्टर है छोटा ट्रांजिस्टर जो रहता है 1815 1815 हो 1815, ये ट्रांजिस्टर को भी हम चेंज कर दिए हैं। ये 1815 जो ट्रांजिस्टर है, ये जो ट्रांजिस्टर था
ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया है। ये बोर्ड को हम पलटते हैं, पलट के फिर इस सर्किट का हम ओवरव्यू देते हैं। ओवरव्यू मतलब किस तरह से ये सर्किट काम करता है। ऐसा सर्किट सेंसरी अकई और वीडियोकॉन में ही रहता है, बहुत क्रिटिकल सर्किट है। ये तो इसका चोपर का पॉइंट है, ये इसका चोपर का पॉइंट है। यहाँ पे 26 वोल्ट और 11 वोल्ट 12 वोल्ट बनता है। ये तो साउंड का है और ये है इसका EST सप्लाई। ये जो 26 वोल्ट है, ये 26 वोल्ट का काम है सिर्फ यहाँ पे 5 वोल्ट 8 वोल्ट बनाने का। और 11.3 वोल्ट है, ये भी नाम के वास्ते दिया हुआ है, इसका भी काम बहुत लिमिटेड है, इसको भी हम बाद में दिखा रहे हैं। ये दो सप्लाई से ये टीवी में जो ऑक्सिलरी सप्लाई बनता है 5 वोल्ट 8 वोल्ट ये सब बनता है। यहाँ जो ट्रांजिस्टर है 764 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ 1815 लगा हुआ है। 764 का यहाँ पे 26 वोल्ट और ये 13 वोल्ट के साथ जॉइंट किया हुआ है। ये जो आ रहा है यहाँ से कनेक्शन आ रहा है और ये इसका बेस है। ये बेस 1815 जो ट्रांजिस्टर है इसके साथ जॉइंट किया हुआ है, इसके कलेक्टर के साथ जॉइंट किया हुआ है। इसका एमीटर नेगेटिव है और इसका जो बेस है, बेस इसका IC के साथ जॉइंट किया हुआ है, मतलब ये स्टैंड बाई में काम आता है। जब ये सेट स्टैंड बाई में रहता है तब इस पॉइंट में यहाँ से 26 वोल्ट आ जाता है। ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है तो यहाँ से यहाँ पे 26 वोल्ट आ जाता है। तो उस वक्त अगर यहाँ चेक किया जाए तो 26 वोल्ट दिखेगा। तो 26 वोल्ट से यहाँ पे 9.1 वोल्ट बनता है और 9.1 वोल्ट बनने से यहाँ भी इसका सेंसर वगैरह सब जहाँ जो है वहाँ पे वोल्टेज आने लगता है। सेंसर भी जलता है, सॉरी इंडिकेटर भी जलता है और सेंसर में भी सप्लाई आ जाता है। तो इसके बाद जब हम रिमोट से या कहीं से भी इसको हम स्टैंड बाई रिलीज़ करते हैं तो उस वक्त ये ट्रांजिस्टर, ये जो 1815 ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है, तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है। ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाने से यहाँ पे 13 वोल्ट आता है। 13 वोल्ट आने से यहाँ पे जो 9 वोल्ट था ये वोल्टेज का भी वैल्यू कम हो जाता है और ये वोल्टेज ऑन होने पर यहाँ पे जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, हॉरिजॉन्टल ड्राइवर है, इस पॉइंट में वोल्टेज आता है, बहुत लाइट वोल्टेज, बहुत कम वोल्टेज आता है। मतलब यहाँ जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में बहुत ही कम वोल्टेज आता है। ये वोल्टेज आने पर इसका EST चालू होता है। EST चालू होने पर इसमें जो 180 वोल्टेज बनता है, यहाँ पे लाइट थोड़ा कम है, 180 वोल्टेज बनता है। ये 180 वोल्टेज से रेजिस्टेंस वगैरह लगा के ये सप्लाई आता है यहाँ पे, यहाँ पे 12 वोल्ट आता है। ये 12 वोल्ट से फिर यहाँ पे 5 वोल्ट 8 वोल्ट सब ठीक ठाक बन जाता है, बन के इसमें ऑक्सिलरी सप्लाई बनता है। और इसका जो वर्टिकल सेक्शन का जो IC है 780-40, ये IC भी चलता है ये EST से। EST का जो ये पिन है, EST का ये पिन से 26 वोल्ट बनता है, बन के ये IC में आता है। यहाँ जो डायोड लगा हुआ है, ये डायोड यहाँ से होकर कॉइल से होकर ये EST से कनेक्शन किया हुआ है, EST से आता है। मतलब ये टीवी का टोटल कनेक्शन किया हुआ है EST से। इसका अगर EST चालू होगा तभी ये टीवी चलेगा, अगर EST चालू नहीं होगा तो ये टीवी नहीं चलेगा। तो मेरा जो फॉल्ट था यहाँ पे, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया था। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने के चलते यहाँ पे हमेशा 26 वोल्ट आ रहा था। यहाँ 26 वोल्ट आ रहा था तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ था, ये रेजिस्टेंस से होके यहाँ पे जो 9 वोल्ट बनता है, ये 9 वोल्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए ये रेजिस्टेंस जल गया था। तो हम ये रेजिस्टेंस को भी चेंज कर दिए हैं। ये था 1/4 वाट का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ था।
इसके जगह पे हम हाफ वाट का रेजिस्टेंस लगा दिए। दिखाते हैं, बोर्ड को पलट के दिखाते हैं। और ये दोनों चेंज कर दिए तो ठीक हो गया। और बाकी जहाँ पे जो वोल्टेज ज़्यादा आया था या कम आया था, कुछ भी हुआ, कंडेंसर जो ख़राब था, कंडेंसर को चेंज कर दिए हैं, तो ये टीवी ओके हो गया। टीवी को हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई देके चालू करते हैं। इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं। अब यहाँ पे ड्राइवर ट्रांसफार्मर का पॉइंट है। इसमें मेरा सप्लाई आ रहा है 28 वोल्ट। अच्छा, अब इसको हम स्टैंड बाई रिलीज़ करते हैं। यहाँ से, यहाँ जो चैनल पॉजिटिव का पिन है, यहाँ से हम चैनल पॉजिटिव का स्विच है, वहाँ से हम स्टैंड बाई रिलीज़ करते हैं। स्टैंड बाई रिलीज़ तो हो गया है। अब इस पॉइंट में हम वोल्टेज देखते हैं, 16.4 वोल्ट आने लगा, मतलब टीवी चालू हो गया है। पहले यहाँ पे वोल्टेज कम आता है, 0.6, 0.7, 0.8 होते होते 16 आ जाएगा। सामने जाते हैं, सामने जाके देखते हैं, इसमें ब्लू स्क्रीन आने लगा, मतलब ये टीवी चालू हो गया है। इसमें ए बी सॉकेट लगाएंगे तो इसमें पिक्चर साउंड सब आने लगेगा। ए बी सॉकेट भी लगाएंगे तो पिक्चर साउंड सब आने लगेगा। अगर पसंद आता है, काम का लगता है, लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मेरे साथ रहने के लिए थैंक्स।